आत्मा नमस्ते एवरीवन। होली की राम राम सभी को। आज मैं आपके साथ कुछ विशेष उपाय शेयर करना चाहती हूँ जो आप होली के दिन कर सकते हैं और उससे आपके जीवन में कई सारे कष्ट मिट सकते हैं। तो सबसे पहले प्राचीन काल में जाते हैं जहाँ से ये कहानी शुरू हुई होली मनाने की। एक राजा थे हिरण्यकश्यप, जिनका ये मानना था कि पूरी प्रजा उन्हीं की पूजा करे। बट उनके पुत्र थे जो विष्णु भगवान के बहुत बड़े भक्त थे, जो थे प्रहलाद। तो एक दिन राजा ये डिसाइड करते, क्योंकि कितने भी उनके साथ उन्होंने चीजें करी बट वो भगवान विष्णु की पूजा करना नहीं छोड़ रहे थे प्रहलाद। तो हिरण्यकश्यप की बहन थी होलिका, जिनको ये वरदान था कि होली की कोई भी तरह की अग्नि उनको जला नहीं सकती। तो ये दोनों भाई बहन, लेट्स पुट इट इन नॉर्मल लैंग्वेज, ये दोनों भाई बहन ये प्लान करते हैं कि होलिका प्रहलाद को अपने गोद में लेके बैठेंगी और अग्नि उनको लगा दी जाएगी और जिससे प्रहलाद जल जाएंगे और होलिका सेफ रहेगी, क्योंकि उनको वरदान था वो जलेंगी। और ऐसा ही किया जाता है। अब प्रहलाद गोद में जब बैठे होते हैं अपनी बुआ के, पूरे टाइम वो विष्णु भगवान की भक्ति करते रहते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः या श्री हरि, जो भी, वो सिर्फ विष्णु जी का ध्यान और उनकी चैंटिंग और उनकी भक्ति करते रहते हैं। और एज अ रिजल्ट ऑफ विच होलिका जल जाती है और प्रहलाद सेफ रहते हैं। तो इसमें व्हाट इज द हिडन साइड ऑफ दिस थिंग, जीवन में हमारे कोई भी कष्ट आ जाए, कोई भी प्रॉब्लम आ जाए, अगर हम उन्हीं श्री हरि विष्णु का स्मरण करते रहेंगे, ध्यान करते रहेंगे, उनके प्रति अपना रिस्पेक्ट देते रहेंगे, अपना विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते रहेंगे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इसकी माला करते रहेंगे, तो आपके जीवन में कोई भी कष्ट नहीं आएगा। जैसे कि प्रहलाद जी को भगवान विष्णु ने बचाया था, वैसे ही वो हम सबको बचाएंगे। ये एक कहानी है जहां से होलिका शुरू हुई थी। तो आपको विष्णु भगवान की भी विशेष पूजा करनी है इस दिन। अब आप क्या करिए, होली वाले दिन होलिका दहन, जो कि आज है, जब होलिका दहन कब होता है, भद्रा रहित नक्षत्र में होता है। तो आज भद्रा काल है। रात को 9:20 इसका मुहूर्त है टिल 10:35। एंड देन एक रात को भी है, मध्य रात्रि 1 बजे के आसपास। तो आई थिंक वी विल ऑल डू इन 9:20 वाला। मध्य रात्रि में हम सिद्धि करेंगे, क्योंकि आज की रात्रि में एक विशेषता और है कि आज सिद्धि रात्रि है। तो कुंडलिनी मेडिटेशन करिए, मंत्रा चैंटिंग करिए, जो भी, क्योंकि आज की वाइब्रेशन, आपकी आज की एनर्जी में बहुत सिद्धियों वाली रात है आज। तो कुछ भी आप इतना सा भी कोई मंत्रा चैंटिंग करेंगे, वो ज्यादा सिद्ध होगा आपके जीवन में। ये इसका ये मतलब है। अब आप होलिका दहन वाली जगह पहुंचिए, प्रणाम कीजिए उस धरती को जहां वो दहन होने वाला है, और अपने घर से एक थाली लेके जाइए जिसमें रोली, मोली, अक्षत, हल्दी की गांठ, कच्चा सूत, काले तिल, जवार, हरे मूंग, इलायची, कपूर, घी में सना हुआ कपूर, और लौंग घी में सने हुए, एक नारियल, ये सब कुछ आप अपनी उस पूजा की थाली में लेके वहां पे जाइए। उससे पहले वी विल डू 2-3 थिंग्स एट होम। अगर आपको लगता है कि किसी की बुरी नजर आपके ऊपर लगी है या किसी भी फैमिली मेंबर पे लगी है, तो राई लीजिए हाथ में और उसके ऊपर से 3 एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा के, विद द इंटेंशन कि इसकी सारी बुरी बलाएं, बुरी नजर हट जाए। और वो राई हम लेके आएंगे, तो किसी भी कपड़े में या टिश्यू पेपर में उसको डाल लीजिए। एंड देन हम होलिका दहन की उस अग्नि में उसको स्वाहा करेंगे। एक ये है। एक, अगर आपको लगता है कोई बहुत बीमार है या साढ़े साती चल रही है, या हमको लगता है कोई ग्रहों का कुप्रभाव है किसी पर्सन पे, तो काले तिल ले लीजिए। सिर्फ 3 बार अवारना है उस पर्सन के ऊपर से, नहीं तो पूरा फैमिली के ऊपर से भी आप कर सकते हैं। और ये भी हम साथ में लेके जाएंगे, पोटली बना के टिश्यू पेपर में या कैसे भी, और ये भी वहां होलिका के वहां करेंगे। और एक और चीज, दैट इज अ प्राणिक रेमेडी। एक नारियल लीजिए, उसमें नारियल में आप अपने सारे कष्ट बता दीजिए। कोई आर्थिक हानि का कष्ट,
कोई पैसे नहीं कमा रहे, जॉब नहीं लग रही, बेटी की शादी नहीं हो रही, या खुद के भी कोई प्रॉब्लम्स है ना, जैसे मुझे गुस्सा बहुत आता है, मैं इम्पल्सिव बहुत हूँ, ऐसे जो भी प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हैं लाइफ में, उस नारियल को वो सब सुना दीजिए आप। एंड देन उस नारियल को हम लेके जाएंगे विद द इंटेंशन कि हमारी सारी प्रॉब्लम, हमारे सारे वाइसेस, सब दोष इस नारियल में है, और उनको हम स्वाहा उस होलिका दहन की अग्नि में डाल देंगे। सो ये कुछ उपाय हम घर से करके जाएंगे। एक और विशेष उपाय है जो जरूर आप करिए एंड बहुत इफेक्टिव है। क्या? कच्चा सूत। तो राइट, जो आपका राइट पांव है उसके अंगूठे के नीचे दबा दीजिए जरा सा सूत को, और पूरी लंबाई में यहां तक उसको ले लीजिए, नाप लीजिए हर पर्सन को, हस्बैंड, वाइफ, बच्चे, दादा दादी, सास ससुर, इवन सर्वेंट आई वुड से, उन सबको नाप के उसका एक गोला बना के, इसमें क्या है, जितनी बाधाएं हैं, ऊपरी बाधाएं, नजर दोष, प्रॉब्लम्स, ऑब्स्टिकल्स, सब इस गोले में आ गया, और उसको आप सबका ये इंटेंशन हो गया कि सबकी बुरी चीजें उसमें आ गई, और उसको आप होलिका दहन में डाल दीजिए। सो ये कुछ चीजें हम घर से प्रिपरेशन करके जाएंगे। वहां आप थाली लेके जाइए, गेहूं की बलियां जरूर लेके जाइए। आपने कई बार देखा होगा गेहूं की बलियां, उसका क्या रेफरेंस है? एक तो अभी अनाज पकता है तो उसको हम उस होलिका की उसमें अग्नि में तपाते हैं, और उन बलियों को घर लेके आइए, फिर अपने तिजोरी में रख दीजिए, पूजा के घर रख दीजिए, पूजा के स्थान पे रख दीजिए। इवन अगर आपके यहाँ घर में अनाज आप रखते हैं, गेहूं और ये सब स्टोर करके रखते हैं, वहां भी वो डाल दीजिए। एंड व्हाट इज द सिग्निफिकेंस? आपके जीवन में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं होगी। ट्राइड एंड टेस्टेड, इट हैज बीन 8 to 10 years I have been doing this. So हर बार लेके आइए, रखिए अपने घर में। So उनकी सिकाई करके आप ये गेहूं की बलियां ले आइए, गाय के गोबर के उपले लेके जाइए, उनको वहां जला दीजिए। अब क्या होता है, जब होलिका दहन, होलिका में ये सारी चीजें जलाई जाती है, गाय के उपले और ये जटामसी, कपूर, ये लौंग, इलायची, सरसों, ये जो भी चीजें हम उसमें जलाते हैं, वो क्या करता है, एनवायरनमेंट को शुद्ध करता है। क्योंकि आप देखिए, सर्दी से गर्मी की तरफ हम बढ़ रहे हैं, एक ऋतु से दूसरी ऋतु, एंड व्हेनेवर देयर इज अ संधि, बीच का जो ये समय होता है, जो मार्च का ये महीना है, इसमें कई सारी बीमारियां पनपती है, हैजा, एंड अभी तो कोविड इतना डरा के हमको रखा हुआ है। सो ये ड्यूरेशन में हम जब ये रिचुअल्स करते हैं, हम खुद अपने को उस होली की अग्नि में तपाएं, ताकि हमारे अंदर की भी नेगेटिविटी सारी चली जाए, सारी बीमारी के जो भी कण है हमारे अंदर, वो सब चले जाए, और जो ये चीजें उसमें जलती है, वो पूरे एनवायरनमेंट में वो शुद्धिकरण होता है। तो ना केवल हमारी रक्षा होती है, पर जितने भी पशु पक्षी, उन सब का भी, उनके लिए भी ये एनवायरनमेंट क्लीन होता है। सो डू ऑल दिस, हमको लगता है कि ये सब ऐसे ही है, कुछ नहीं होता, बट दीज ऑल आर वेरी इंपॉर्टेंट। एक और उपाय, अगर किसी बच्चे की जॉब नहीं लग रही, या आपको लगता है धन की कमी है, प्रॉब्लम्स है, तो पीली सरसों, एक मुट्ठी पर पीली सरसों लीजिए, 3 बार उस बच्चे के ऊपर से वार कर उसको भी होलिका दहन में आप स्वाहा कर दीजिए। एज अ रिजल्ट ऑफ विच सारी उसका जो विघ्न है, बाधाएं हैं, जो उसको अच्छी जॉब नहीं मिल रही, या कोई काम आपका रुका हुआ है, या धन आपको नहीं मिल रहा, वो सब उसमें चला जाएगा। सो काले तिल फॉर ग्रहों के प्रकोप, बुरी नजर, या कोई ऊपरी बाधा, या राई भी आप ये कर सकते हैं। और पीली सरसों अगर कोई प्रोस्पेरिटी, अबंडेंस या जॉब रिलेटेड प्रॉब्लम्स है तो वो, और वो जो वो सूत सबकी सारी प्रॉब्लम्स उसमें चली जाएगी। ये सब आप वहां पे होलिका माँ की पूजा करिए विद द इंटेंशन कि हे होलिका माँ, हे अग्निदेव, हे विष्णुदेव, हमारे जीवन से ये सारे कष्ट मिटाओ, हमारे जीवन की ये सारी चीजें आप बुरी चीजें आप ले लो, एंड देन फिर आप मांगिए, वापस प्रे कीजिए, हे विष्णुदेव, हमारे जीवन को सुख, समृद्धि सबसे परिपूर्ण कर दीजिए। May our life be fulfilled with lots of prosperity and abundance on all levels. And then 3 परिक्रमा आप इस होली की कीजिए, इस होलिका दहन वाले स्थान की कीजिए विद द एंटायर फैमिली, हस्बैंड, वाइफ, बच्चे, सब साथ में करिए। एक कलश जरूर रखिए जल का,
चाहे उसको उड़ेलते हुए कर लीजिए, चाहे लास्ट वाली परिक्रमा में कर लीजिए, ठीक है, ये भी कर लीजिए। एंड देन वो जो होलिका की राख है, जिसमें आपने देखा कितनी सारी सामग्री डली थी, तो वो राख बहुत पायस हो गई, अब उसको अपने घर ले आइए। दिस इज द मेन उपाय। अगर आप पूजा नहीं करते, आपके कस्टम में ऐसा नहीं होता, आपके रिलीजन में ऐसा नहीं होता, लेट इट बी, मत करिए, बट वो राख वो जरूर आप घर लेके आइए, थोड़ी अपने तिजोरी में रखिए, एक लाल कपड़े के अंदर बंद करके, ताकि आपके धन को किसी की नजर ना लगे, कोई भी कष्ट ना आए धन रिलेटेड। एंड बाकी अगर घर में कोई वास्तु दोष है तो सारे घर के कॉर्नर्स में, स्टार्ट विद ईशान कोण, अग्नि कोण, नेत्र कोण, वायु कोण, सब जगह आप ये डाल दीजिए, हर रूम में आप ये डाल दीजिए थोड़ी थोड़ी, हर फैमिली मेंबर के एक तिलक लगा दीजिए, एक यहाँ एक यहाँ, ताकि जितने भी कष्ट हैं, कितने भी प्रॉब्लम्स है, वो सब उस राख में बहुत पावर है, बहुत डिवाइन पावर है। और थ्रू आउट द ईयर रखिए, कभी कोई नए बिजनेस के लिए जा रहे हैं, जॉब इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, एग्जाम देने जा रहा है बच्चा, वो एक तिलक लगा दीजिए, एंड देन यू सी द करिश्मा, देन यू सी द मिराकल, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। सो ये राख सब लोग रखिए, इवन दो आप कोई तरह की पूजा नहीं करते, कुछ नहीं करते। एंड एक और चीज करते हैं इस दिन, जो दशा माता का व्रत करते हैं, वो लोग कच्चा सूत और हल्दी की गांठ दिखाते हैं इस होलिका माँ को। आप भी ऐसा कर सकते हो, इवन इफ आप व्रत नहीं करते, वो हल्दी की गांठ बहुत ऑस्पिशियस होती है, तो उसको वो होली के तप में करके आप घर में लाके रखिए, एंड फिर देखिए कैसे प्रोस्पेरिटी एंड अबंडेंस आपकी लाइफ में नहीं आता है। So these are few things you can do. So celebrate this Holi with awareness. You know, when we are aware of things, और ज्यादा चीजें मैनिफेस्ट होती है। अब रंग खेलने वाले दिन क्या विशेष उपाय करें? तो सबसे पहले भगवान के मंदिर में जाके, जिस भी भगवान में आप मानते हैं, वैसे तो कृष्ण भगवान, विष्णु देव, इनके एक तिलक लगाइए, गुलाल का, कुमकुम का, इसका एक तिलक लगाइए, एंड देन सारे फैमिली मेंबर्स के लगाइए। उससे पहले जो हमारे घर की चौखट होती है, वो लक्ष्मी जी को डिनोट करती है, और उस चौखट पे एक और विशेष उपाय करिए। एक लाइन बनाइए हरे गुलाल की, एक गुलाबी और एक पीली, तीन में भी एक, 3 ऑल्सो हैज अ डिफरेंट काइंड ऑफ रेलेवेंस, जो मैं यहाँ नहीं बात करूंगी। आप इन तीनों रंग की लाइन बनाइए विद द इंटेंशन कि मैं एक लक्ष्मण रेखा बना रही हूँ मेरी घर की चौखट के बाहर, ताकि कोई भी बुरी बाधाएं, बुरे विचार या कोई भी नेगेटिव एनर्जी मेरे घर में एंटर ना करे, सिर्फ पॉजिटिव एनर्जी एंटर करे। सो ये आप कर सकते हैं ऑन द रंग खेलने वाले दिन, एंड देन यू सी द करिश्मा। कभी भी आपके लाइफ में कुछ भी प्रॉब्लम्स नहीं आएगी, और अगर आएगी तो वो अपने आप से हट जाएगी, कुछ ना कुछ ऐसा चमत्कार होगा कि इट वुड बी रिमूव फ्रॉम योर लाइफ। सो सेलिब्रेट दिस होली with awareness and do all the tips what I have told you. नहीं तो few of the things you can do to make this holy more fruitful, and सारे लोगों को, तो even अगर कोई दो फ्रेंड्स में लड़ाई है, मिसअंडरस्टैंडिंग है, तो वो भी उस होलिका दहन में स्वाहा कर दीजिए, और दूसरे दिन अपने उस फ्रेंड को पिंक कलर, यू नो गुलाबी रंग क्या है, प्यार का कलर है, वो लगा दीजिए। सो प्राणी हीलर्स को पता है रंगों का क्या महत्व है, हम भी अच्छे रंगों से होली खेलें, और क्योंकि जब हम होली खेलते हैं, रंग लगाते हैं, तो उन रंगों की एनर्जी सामने वाले में आती है और हमारे में प्यार बढ़ता है। सो एंजॉय दिस होली विद न्यू अवेयरनेस एंड स्प्रेड द चैनल। अबंडेंस एंड ग्रेस के बारे में अपने दोस्तों को बताइए। यू ऑल्सो लाइक एंड सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन, ताकि जब भी नया वीडियो मैं डालूं, उस you are notified and you see the video and make use out of it. So enjoy this Holi, spread the word around, subscribe with my channel, and अपने दोस्तों को भी बोलिए सब्सक्राइब करने के लिए। So happy Holi to all of you, and विष्णु जी की जरूर भक्ति कीजिए उन भक्त प्रहलाद की तरह, क्योंकि हम सब गृहस्थ जीवन में हैं। एक दिन इसकी भी बात होगी कि क्यों विष्णु जी की भक्ति, बट आज के लिए उनकी भक्ति जरूर कीजिए जैसे कि प्रहलाद ने की थी, और जो होलिका जिनको वरदान था कि वो जल नहीं सकती, वो विद डिवाइन ग्रेस जल गई, और प्रहलाद
सेफ रह गए। सो सेम में हमारे जीवन के भी संकट जल जाएंगे सारे और हम सेफ रहेंगे। आत्मा नमस्ते।